गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, पर आज से प्रयास करूंगा कि पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर की जो पहली यूनिट है या फिर जो फिफ्थ यूनिट है या वॉट एवर, क्योंकि ये अनऑफिशियल है, तो पर जितना मैं समझ रहा हूँ कि थॉट जो पहले पेपर में बड़ा वास्ट एक सब्जेक्ट है, जो आगे सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा डीपली, या प्रोफेसर वगैरह के एग्ज़ाम दें। इसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, हीगल, ग्रीन, कार्ल मार्क्स, ये सारे विचारक हैं। जैसे हमने आपको शुरू की फर्स्ट क्लास में कहा था, एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव होता है, और अभी जो आपका समय है इसमें जितना एक्सटेंसिव पढ़े, जितना नॉलेज गेन करें उतनी अच्छी बात है। फिर बाद में एग्ज़ाम के टाइम में जितना इंटेंसिव पढ़ें, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भगवान करे कि अगले साल भी कोरोना फेयर ना रहे, है ना, कोरोना चला जाए तो नॉर्मल एग्जाम्स हो जाए, है ना। तो आई विल बी स्टार्टिंग सेकंड पेपर, तुलनात्मक शासन और राजनीति, और प्रमुखतः इसमें हम पढ़ रहे हैं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और स्विट्जरलैंड को। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा दिया, और जैसे मैंने बताया था कि इसमें इन चारों देशों को, ब्रिटेन को, अमेरिका को, चीन को, स्विट्जरलैंड की संविधान की विशेषताओं को जरा पर समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या है। ये चार देश हैं, चार प्रणालियां हैं। फर्स्ट ईयर में आपने भारतीय शासन व्यवस्था पढ़ा, जो कि संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन, भारत ब्रिटेन में भी एक डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है कि भारत जो है वो गणतंत्र है, पर ब्रिटेन जो है गणतंत्र नहीं है। और बहुत सारी बातें, बट हाँ, वैसे हम ब्रिटेन के बड़े नज़दीक हैं। क्यों नज़दीक है वो भी आपको मालूम है कि बिकॉज वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हमने अपनी बहुत सारी बातें संसदीय प्रणाली की ब्रिटेन से ही ली। तो ब्रिटेन को समझना काफ़ी मात्रा में बड़ा सरल है। ब्रिटेन की बस जो लॉर्ड सभा है, ब्रिटेन का जो जुडिशियल सिस्टम है, वो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा उसकी। अदरवाइज ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, वो तो रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है। जो आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियाँ पढ़ लिया, बिल्कुल हू बहू। हाँ, पर जैसे हमने कहा कि जब आप इंडिया पढ़ते तो आपको इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी मालूम है। जब भी हम कई बार, अब तो कोर्स ही चेंज हो गया जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है थोड़ी सी, तो ऐसे ब्रिटिश, तो अब इन चारों देशों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज को इन्हांस कर लीजिए। ब्रिटेन कहाँ से पकड़े, अमेरिका कहाँ से पकड़े, चीन कहाँ से पकड़े, स्विट्ज़रलैंड कहाँ से पकड़े, है ना। और एक तो इतिहास भी, और दूसरा मैं पढ़ाऊँगा, और दूसरा कुछ जो उनके अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स बने, बोरिस जॉनसन है, थेरेसा मे थी, कैमरून थे, तो अब ये सब नाम ज़रा आपके जहन में आने चाहिए। जैसे अपन इंडियन सिस्टम में अभी अगर हम बात करते, क्लास में सब अगर हम होते तो बड़ी आसानी से हम बता देते कि भाई पहले मनमोहन सिंह थे, फिर मनमोहन सिंह साहब के बाद नरेंद्र मोदी जी बने, मनमोहन सिंह के पहले कौन थे। वी नो दी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हम में से अधिकांश लोग, मैंने मेरे ख्याल से आपकी क्लास में 10% लोगों को मालूम है। ऐसी ब्रिटेन और सब समझना पड़ेगा। अमेरिका तो बहुत रोचक है, क्योंकि अमेरिका में वो दौर अभी चल रहा है, ट्रंप जा रहे हैं, बाइडेन आ रहे हैं, 20 जनवरी की शपथ हो रही है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दो प्रमुख दल हैं, तो ऐसा थोड़ा अमेरिका के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। तो ब्रिटेन हुआ, चाइना हुआ। जैसे आपने कहा कि आपको फर्स्ट पेपर की फिफ्थ यूनिट में कार्ल मार्क्स पढ़ना है। मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, मार्क्स का जो साम्यवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्य है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, मार्क्स की देन है। लोग ये कहते हैं कि दुनिया में मार्क्स से ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, जिसके विचारों का प्रभाव आधी दुनिया में फैला। तुलनात्मक बड़ा कि उसने एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया, है ना, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा कर दिया अगेंस्ट डेमोक्रेसी। एंड ही सेड कि दिस इज़ अ न्यू वे, जिसमें हमने इससे कहा कि वर्ग संघर्ष होगा, क्लास स्ट्रगल होगी, और फिर शोषक जो है उनका सर्वनाश होगा। उसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करेगी। ये जो हम कहते हैं कि इसका शायद, वो तो छोड़िए, ये तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़िए। जो दास था वो दास है, और दास बना रहेगा, ऐसी स्थिति है। इसने एक आग लगा दी पूरी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, और रूस में तो लगी, फिर रूस का सभी ईस्टर्न यूरोप में, फिर चाइना में। तो एक समय लोग कहते हैं कि एक समय ऐसा लग रहा था कि दुनिया लाल रंग के कपड़े से ढक जाएगी। एवरीवेयर देयर विल बी कम्युनिज्म ओनली। हमारे देश में भी त्रिपुरा में, केरला में, पश्चिम बंगाल में,
इसका खासा प्रभाव है। आज भी ममता बनर्जी तो CPM को हटा के बनी है, और धीरे धीरे बस मार्क्सवाद का पतन आपके देश में हो रहा है। देश की राजनीति में बड़ा अमूलचूल बदलाव पिछले 10-15 सालों में हुआ है। लोग यही कहते हैं जब मार्क्स दुनिया में फेल हो गया तो भारत में क्यों ये टिका हुआ है, ये तो एक आउटडेटेड बात है। पर आज भी जैसे हमने कहा कि अगर आप JNU अगर जाएँ पढ़ें तो जो थॉट आता है वहाँ पर लेफ्टिज्म का बड़ा प्रभाव, इसी को लेफ्ट कहते हैं ना, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट पार्टीज एंड राइट पार्टी जैसे BJP, लेफ्ट मतलब CPM CPI। अभी अगर आपने बिहार चुनाव देखा होगा ध्यान से तो देखिए महागठबंधन में CPI CPM CPI ML, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये सब सारे जो, और इनका वोट बैंक है, इनको आप आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये कोई फालतू है, कोई विचार नहीं। इसका अभी एक वोट परसेंटेज शुरू के इलेक्शन से 1952 के इलेक्शन से बना हुआ, और एक लोग है, वर्ग है जो आज भी इस विचारधारा का समर्थक है। अब इसी का एक स्वरूप बनता है चाइना, है ना, क्योंकि जब मैंने बताया हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग सोवियत संघ पढ़ते थे, पर सोवियत संघ का विखंडन हो गया 1991 में। सोवियत संघ में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बन गए, और व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो एक नए प्रकार के एक रूलर आ गए ना। अब बोलते हैं 2036 तक वही राष्ट्रपति रहने वाले हैं, तो पूरा उनका दबदबा इस समय रूस पर है, सोवियत संघ पे नहीं। सोवियत संघ चला गया 1991 में। तो चीन एक साम्यवादी देश, तो साम्यवादी प्रणाली में, साम्यवादी व्यवस्था में क्या व्यवस्थापिका होती, क्या कार्यपालिका होती, क्या न्यायपालिका, बहुत रोचक है। चीन के बारे में जानना ही बड़ा रोचक है, क्योंकि चीन के बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। जैसे भी अभी कहते हैं कि लोग बच्चे नेट गूगल आप सर्च करिए, देखिए, पढ़िए, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनीथिंग। अब जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जो वो बता रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं कि ये पढ़िए, चाइना के बारे में ये पढ़िए, चाइना के बारे में ये पढ़िए, दैट वी आर नोइंग। तो चाइना को लेकर कभी कोई बड़ा ऐसा कमांडिंग अपना विचार मत रखिए, क्योंकि हमने कहा कि हर जगह देखिए जो प्राइमरी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब नॉलेज के जिस लेवल पे आप आ रहे हैं कि जिस बात को हम सत्य मान बैठते हैं, हम कहते हैं ये सच है, तो बड़े लेवल पे आपसे कोई पूछेगा कैसे प्रमाणित करो, कैसे सच है, तो फिर आपका रिसर्च ऐसा होना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विद्वानों ने किताबें लिखी हुई हैं, कई जगह क्वेश्चन मार्क्स हैं, है ना। तो ये चीन और फिर एक बहुत ही रोचक, बहुत ही अनूठा देश स्विट्जरलैंड, जहाँ पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ना। इस प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता की भूमिका बड़ी सर्वोपरि है, रिकॉल की व्यवस्था है, इनिशिएटिव की व्यवस्था है ना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैसे स्विट्जरलैंड एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश है। तो स्विट्जरलैंड को पढ़ना तो एकदम आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा, एकदम ऐसे ओपन अप हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज समवॉट अ बेटर डेमोक्रेसी ना, जहाँ पे लोग एजुकेटेड हो, इकोनॉमिकल कंडीशन, और फिर उसका साथ राष्ट्रपति, अकल्पनीय 7 प्रेसिडेंट्स, प्लूरल एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़ी विशेषता। कुछ ऐसी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं सेकंड ईयर में, खासतौर सेकंड पेपर में, जो आपको लगेगा नहीं सर कैसे हो गया। जैसे ब्रिटेन को हम कहेंगे कि विकसित संविधान अपने आप डेवलप किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, लिखित फॉर्म में नहीं है। जब लोगों को समझ में नहीं आता तो कई बार मैं क्लास में एग्जांपल देता था कि आज हम जितने बड़े हो गए, हम तो बहुत बड़े हो गए, आप लोग जितने बड़े हो रहे हैं, तो आपके घर में आपके मम्मी पापा ने किसी पन्ने पर आपसे हस्ताक्षर करा के रखे हैं कि आप एक अच्छे बच्चे बनोगे, अच्छे बच्चे रहोगे? कोई हस्ताक्षर नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? संस्कार। हम जब कई बार बोलते हैं आप बड़े अच्छे बच्चे हो, भाई आपके अच्छे संस्कार आपको मिले हुए हैं, बोलते हैं ना, ऐसा अनरिटन है। आपको इशारा हो गया, आपके मम्मी पापा ने कर दिया, वैसा करना बेटा, बस वैसे ही करो। हर बार डांट फटकार की आवश्यकता नहीं है, कई बार आंखों आंखों में बात हो जाती है। तो उसी प्रकार ब्रिटेन में आंखों आंखों में क्या बात हुई? ब्रिटेन में कहा कि ऐसी ऐसी व्यवस्था बने, सब नियम कानून को मानने लगे। नियम कानूनों को मानने के लिए कोई लिखित फॉर्म की आवश्यकता थोड़ी, अगर लोग एजुकेटेड हो। तो जैसे ब्रिटेन में विकसित संविधान है, अमेरिका में जो इतने कम संशोधन हुए हैं अमेरिका में, है ना, ये बड़ी रोचक बात है अमेरिका की। तीसरा चाइना तो रोचक ही है ना, कि चाइना कैसे सरवाइव कर रहा है, चाइना की इंटरनल कंडीशंस क्या है, तिब्बत का मसला क्या है, मानवाधिकारों की स्थिति क्या है चाइना में। और अभी 1-1.5 साल से तो कहर मचा के रखा हुआ है चाइना ने। तो चाइना तो हर लिहाज से, चाइना की जो
देखिए वहाँ पे एक ही दल है, साम्यवादी दल। और फिर स्विट्जरलैंड में इस लिहाज से बहुल कार्यपालिका। तो ये बड़ी विविधताओं से भरा हुआ ये पेपर है। तो कोशिश मैं करूँगा। आज तो गौरव का फ़ोन आ गया तो मेरे को लगा नहीं भाई ज़रूरी बात है, नहीं भूल गया था। ऐसे कई बार मुझको याद दिला दिया करो। और जैसे मैंने कहा कि जब मेरे लेक्चर को आप सुने, बहुत पैटर्न बदल गया। तो जहाँ भी डाउट आ रहा है क्वेश्चन ज़रूर पूछें, पर्सनल में पूछें। क्वेश्चंस के आने से कई बार मेरा मूड भी बनता है कि हाँ भी बच्चे लोग सुन रहे हैं। कि नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस की स्थिति कितनी दयनीय है हम सबको पता है ना। लोग ऐसे बस मोबाइल चालू कर दे रहे हैं, देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। तो वी नो ऑल द थिंग्स वेरी वेल। तो आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें। जो पढ़ने वाले बच्चे इसमें काफ़ी सारे मैं जानता हूँ, तो आप लोग पढ़ें भी, बनाना शुरू करें। टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करिए, है ना। पढ़ते रहिए, ऐसा ना लगे कि अभी तो बहुत टाइम है, फिर कोरोना है, ये सब फालतू बातें नहीं। मोर स्टडी मोर टेंशन। देखिए अगर जीवन में टेंशन नहीं हो रहा है मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। तो टेंशन बना के रखिए, नोट्स बनाइए, तैयारी करिए आगे एग्जाम्स की, है ना। तो इस वाले पेपर में 3 यूनिट में सेकेंड यूनिट में कार्यपालिका, थर्ड यूनिट में विधायिका और चौथी यूनिट में न्यायपालिका। और पहली और पांचवी में है, पांचवी में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज। ये सब बड़ा इजी है। झंझट जहां पर है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल एक अलग प्रकार की कहानी है ना। तुलनात्मक राजनीति ये पहली यूनिट का बिल्कुल स्टार्ट है। और जो हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं या इंग्लिश माध्यम के बच्चे भी हैं, आपको इसको पढ़ोगे तो बहुत टिकलिश है, बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग है ना। जब आप इस किताब को अगर पढ़ेंगे, किताब अगर देखिए है कि नहीं, किताब का जुगाड़ करिए, है ना। नहीं है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़िए। पर बहुत जो शब्द कभी भी आप किताब से पढ़ेंगे तो या अजयमाला से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाप रे, मैं बोलो कुछ नहीं मिले तो अजयमाला की बात करूँ, अजयमाला को बिल्कुल ना पढ़ें। कि जब भी आप इस विषय को किसी किताब से पढ़ेंगे तो जो भी लिखा गया वो इतना कठिन है हिंदी में, तो कई बार समझना बड़ा कठिन हो जाता है इसको। तो ये पहले क्वेश्चन कोई जनाब, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, समस्याएं, फिर वही है इसके उपागम मेथड्स, डेविड ईस्टन, ऑमन एंड पावेल, है ना। ये दो बड़े विचारक है, डेविड ईस्टन एंड ऑमन एंड पावेल। और उसी में संविधान की विशेषता, तो जो चारों देशों के संविधान है। तो मैंने कहा इट्स अ ह्यूज पेपर। जैसे आपने पढ़ा कि आपको मैंने फर्स्ट ईयर में जो भी जिसने पढ़ा है, मैंने सुभाष सर ने पढ़ाया, एनीबॉडी, तो हम फट से आपको 10 क्वेश्चन। थर्ड ईयर में आनंद ही आनंद है ना। इतना छोटा कोर्स है, दोनों सब्जेक्ट बड़े कठिन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पर जो कंटेंट है बड़ा कम है, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा। तो इसमें 10, 11, 12, 13 से क्वेश्चन कम नहीं बनेंगे अगर यूनिवर्सिटी का फॉर्मल पेपर हुआ तो, है ना। तो चारों देशों के संविधान की विशेषताएं, डेविड ईस्टन, ऑमन पावेल, और ये वाला सब्जेक्ट। तो मैं शुरू यहीं से करूंगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति। जैसे शब्द ही कह रहा है कंपेयर। जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। किसको कंपेयर किससे कर रहे हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भारत की एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को आप किससे कंपेयर करेंगे। सोचो तो बड़ा बहुत कठिन है ना। ये बड़ा टफ क्वेश्चन है। किससे हम कब, जैसे किसी से कंपैरिजन कर देते ना। जैसे कि हम किसी अच्छे बैट्समैन का कंपैरिजन कर देते, तेंदुलकर का कंपैरिजन कर देते हैं ब्रैडमैन से। अब ब्रैडमैन अलग ज़माने में खेला, तेंदुलकर अलग ज़माने में खेल रहा है। तेंदुलकर और कोहली भी अलग अलग ज़माने में खेल रहा है। अलग ज़माना मतलब देखिए, जब ब्रैडमैन था तब ये ऐसे इस लेवल के बॉलर्स नहीं थे जिस लेवल के बॉलर्स को इसने फेस किया तेंदुलकर ने। तो किसी की भी बैटिंग के स्टाइल को, तो ये जो आर्ट फॉर्म को, कोई भी आर्ट फॉर्म है, अच्छा पेंटर कौन है, अच्छा सिंगर कौन है, खूब लड़ाइयाँ होती है। किशोर कुमार अच्छा है कि मोहम्मद रफ़ी अच्छा है। तो वेदर जहाँ भी आर्ट फॉर्म आएगा उसमें 1, 2, 3 करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी दुनिया के अब यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, कहना चाहिए कि तुलनात्मक राजनीति का सामान्य अर्थ है विदेशी सरकारों का संवैधानिक अध्ययन। इसमें हम प्रयास करते हैं कि दुनिया में जो सरकारें हैं उनको कंपैरेटिव एनालिसिस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का अमेरिकन प्रेसिडेंट, ऐसा वो जो आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट है। हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतिनिधि सभा से अमेरिका की, इसको जरा मैं ब्लैक बोर्ड भी यूज़ करूँगा, इसको पूरा देखना
और क्वेश्चंस पूछना, सबको एक एक क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, ठीक है। चलो, थैंक यू।